प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य में संकलित पाठ कुरुक्षेत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में आपने इस पाठ की शुरुआत में आपने देखा था कि किस तरह से धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह समझा रहे हैं कि युद्ध की स्थिति कब उत्पन्न होती है और कैसे होती है। ये प्रसंग आपको पिछले वीडियो में आपने सुना। इस वीडियो में आप उस पाठ का शेष भाग पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए, शुरू करते हैं कि किस तरह से धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म समझा रहे हैं युद्ध या का निर्माण कब होता है, कब तलवार बाहर निकलती है, कब वो युद्ध के लिए उनको आवश्यक कर देती है। इस चीज को आपने देखा। कहता है धर्मराज से भीष्म पितामह कहते हैं कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नरकाशम हो, नहीं किसी का बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर के लिए बात बताई जा रही है कि हे धर्मराज, आप समझ लीजिए, शांति नहीं तब तक, संसार में, दुनिया में या कहीं पर भी शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती तब तक सुख भाग न नर का सम हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति का सुख का जो भाग है, जो हिस्सा है, वो बराबर बराबर उसका बंटवारा नहीं हो, और नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ना तो किसी को बहुत अधिक होना चाहिए और ना ही किसी को बहुत कम होना चाहिए। तो आप यहां से आप इस पाठ की शुरुआत करते हैं। आपने देखा कुरुक्षेत्र भाग के तृतीय सर्ग से ये लिया गया है और इसके प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपने देखा और मैं आपको बता देता हूं, दिनकर जी की जो रचनाएं हैं उनमें सामाजिक चेतना विद्यमान है और सामाजिक चेतना के साथ साथ उनके अंतर्गत राष्ट्रीय भावना को मूल तत्व के रूप में उकेरा गया है। तो देखिए, यहाँ पर भी स्थिति देखने को मिलेगी आपको कि शांति नहीं तब तक जब तक नर सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी का बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर। जहां पर व्यक्तियों को समान तरह से बंटवारा किया गया हो हर एक वस्तु का, तो वो उस समय के द्वारा शांति स्थापित की गई हमेशा नर के या मनुष्य के हृदय पर स्थायी रूप से अपना शासन करती है। नर के ऊंचे विश्वास पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर, वो मनुष्य के सीधे विश्वासों पर, उनके भक्ति पर, उनके श्रद्धा पर और उनके प्रेम पर वो शांति हमेशा के लिए अपना स्थायित्व रखती है। पर जहां ये समान रूप से बंटवारा नहीं होगा वहां पर शांति स्थापित नहीं हो सकती। कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप ध्यान से सुने इसे। कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय नहीं आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। यानी कि न्याय शांति का प्रथम न्यास माने घर है। जहां पर न्याय है वहां शांति है। शांति की स्थिति वहां उसी घर में देखने को मिलेगी जहां प्रॉपर न्याय होगा। जब तक न्याय नहीं आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। जहां पर न्याय नहीं होगा वहां पर प्रॉपर रूप से शांति स्थापित नहीं हो सकती, वो अशांति का स्वरूप ही वहां पर पैदा होगा। कि कृत्रिम शांति सत्संग आप अपने से ही डरती है। जो बनावटी शांति है, कृत्रिम जिसे कहते हैं, यानी किसी के बल में आकर के, छल से, कपट से जो शांति स्थापित की गई है, वो अपने आप में वो शांति भयभीत रहती है। क्यों? कि कृत्रिम शांति सत्संग आप अपने से ही डरती है, स्वयं से डरती है। वो कि खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। वो केवल खड़ग माने तलवार में ही वो शांति अपना विश्वास करती है। प्रेम प्यार और सहृदयता से वो शांति कभी अपना विश्वास नहीं करती और वो शांति स्थापित भी नहीं हो सकती है। कि और जिन्हें यह शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, और ऐसी कृत्रिम यानी बनावटी शांति में जिसको सुख भोग मिल रहा हो, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्ध दुर्लभ है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वो शांति ही जीवन है। चूंकि उनमें सब लोग चीजों का वो अपने अर्चन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको किस बात की परेशानी? अर्थात कोई नहीं। पर जिसकी अस्थियां चबाकर सोनित पीकर तनका। लेकिन भीष्म समझा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर, आप देखिए कि जिन लोगों का रक्त पी करके आपने शांति स्थापित की है, जिनका शोषण आपके द्वारा किया गया है, कि पर जिनकी अस्थियां चबाकर सोनित पीकर तन का, जीती है वह शांति दहा समझो उसके कुछ मन का। कि उनके मन की बात सोचिए। जिनका रक्त जिन्होंने पिया है, जिनका सोनित जिन्होंने पिया है, जिनका शोषण जिनके द्वारा किया गया है, उनके हृदय पर क्या गुजर रही होगी उनके विरोध में, उस बात को भी सोचिए। कि स्वत्व मांगने से ना मिले संघात पाप हो जाए। यानी स्वत्व माने अपना हक, अपना अधिकार यदि जहां पर मांगने से भी ना मिले, संघात पाप हो जाए तो उसे लेना चाहिए। उसके विरोध में बहुत कितना पाप वहां पर पैदा हो जाता है। बोलो धर्मराज कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप ही बताइए कि शोषित हुए जिए कि मिट जाएं। कि जिनका शोषण किया गया है वो उनका युद्ध लड़ करके अपने को मिट जाए, या वो इसी तरह अपना शोषण कराते हुए अपने को जीवित रखें। आप ही बताइए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर के सामने प्रश्न करते हैं। देखिए और क्या कहते हैं
कि न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। धर्मराज से कहा गया कि हे धर्मराज आप सुन लीजिए। भीष्म कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि न्यायोचित अधिकार, न्याय से उचित अधिकार यदि किसी को मांगने पर भी ना मिले तो व्यक्ति को, तेजस्वी जो व्यक्ति होते हैं उसके लड़ करके और मर करके या जीवित रह करके उसको प्राप्त करते हैं और वो कर लेना चाहिए। किसने कहा पाप है समुचित स्वत प्राप्ति हित लड़ना? कौन कहता है कि अपने हित की प्राप्ति के लिए लड़ना पाप है? अर्थात वो पाप नहीं होता। उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना, ऐसे अपने स्वत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें वो खड़ा होकर के युद्ध में भी लड़ना मरना और मारना कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। इस तरह से भीष्म द्वारा बताया गया धर्मराज युधिष्ठिर कि क्षमा दया तब तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई और धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। कि धर्मराज अब तुम ही बताइए कि तुम बार बार कभी क्षमा कर दो, दया कर दो, ये कर दो, तब तेज मनोबल इनकी तुम दुहाई दे करके व्यर्थ में अपने आप को दिखा रहे हो। कि हे धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदरें, तुम मानव की कदरें, मानव के महत्व को तुम व्यंजित करते हो, दिखावा करते हो, लेकिन मानवता यहाँ पर है कहाँ? अर्थात मानवता को तो इन्होंने बिल्कुल तार तार कर दिया है। तो ऐसे में मानवता की बात शेष आपको कहाँ दिखाई देती है? आप युद्ध के विमुख क्यों हो रहे हो? आपको कौरवों के साथ बराबर युद्ध करना चाहिए, क्योंकि आप अपने हक को प्राप्त करने के लिए तो युद्ध करने के लिए तत्पर हो सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं होने वाला। कि हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा है और देवों का दल सदा दानों से हारता रहा है। फिर वो समझा रहे हे धर्मराज देख लीजिए आप लोग कि हिंसा का आघात तपस्या से, कि जहां जहां हिंसा हुई है वो तपस्या के करने वाले लोगों के प्रति हिंसा हुई, कहां कब सहा गया है, वो कहीं भी उनको सहन नहीं किया गया, उनका विरोध हुआ है हर जगह। जिन्होंने तपस्या करते लोगों पर हिंसा हुई है तो उनका भी विरोध हुआ है, उनको भी मारा गया है। तो देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है, इसलिए देवताओं को जो दल था वो दानवों से हारता रहा, क्योंकि देवता तो तपस्या करते रहे और दानवों पर आक्रमण करते रहे और देवता हमेशा उनसे हार जाते थे। तो ऐसी स्थिति सामने रही तो अब आपको हारने की स्थिति में नहीं रहना, आपको बराबर युद्ध लड़के जीतना है। कि मन शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से तो लोभ किया क्यों भरत राज्य का फिर आए क्यों मन से। अब देखिए इसके उदाहरण और भी देते हैं यहाँ पर कि हे धर्मराज देखिए कि मन शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से, यदि पौरुष के ज्वलन से तुम्हें, यदि इस तरह की तुम्हें मन की शांति ही प्यारी थी तो लोभ किया क्यों भरत राज्य का, कि भरत के राज्य का लोभ क्यों किया गया, भरत को राज्य सिंहासन में बैठाया गया तो क्यों, फिर क्यों आए हो वन से, कि जब तुम इस तरह से तुम्हें 13 वर्ष का अज्ञातवास तुम्हें दे दिया गया और भारत भूमि पर राज्य करने का तुम्हारे मन में विचार नहीं था तो तुम वापस उस 13 वर्ष के वनवास से लौटकर वापस क्यों आए? क्यों नहीं अज्ञातवास में रहकर के वहीं अपना जीवन जी लिया होता? यदि आपको देश पर शासन करने की आस्था ही तुम्हारे मन में विश्वास ही नहीं था तो वापस आने की आवश्यकता क्या थी तुमको यहाँ पर? कि पिया भीम ने विष लक्षाग्रह जला हुए वनवासी और केश कर्षिता प्रिय सभा सम्मुख कहलाई दासी। भीष्म कहते हैं धर्मराज अब देखिए आपके साथ कितने अत्याचार हुए, आपने उनको सहन किया है, ये सब सहन करने की क्या आवश्यकता थी? कि विष भीम ने, मतलब पिया भीम ने विष, भीम को जहर पिलाया गया, लक्षाग्रह लाख के घर में बंदी बना करके उसमें आग लगा दी गई और हुए वनवासी, तुम 13 वर्ष के लिए वनवासी अज्ञातवास में रहकर के तुमने वनवास का जीवन जिया। केश कर्षिता पिया सभा सम्मुख कहलाई दासी, और केश कर्षिता यानी जिसके बालों को पकड़ करके खींच लिया गया, ऐसी द्रौपदी को किस तरह से सारी सभा के मध्य अपमानित किया गया? क्या यह आपके साथ कम अत्याचार था? कि क्षमा दया तब त्याग मनोपल सबका लिया सहारा, उस समय भी आपके साथ इतने अत्याचार हुए, आप तो आपने उस समय भी क्षमा का, दया का, तप का, त्याग का, आपने मनोबल का सबका सहारा आपने उस समय लिया। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। लेकिन हे धर्मराज अब तुम ही बताओ कि नर व्याघ्र, नरों में दुष्ट वो दुर्योधन तुमसे कब हारा, अर्थात उसने कब तुमसे हार स्वीकार की, अर्थात कभी नहीं की, यानी तुम पर हमेशा वो विजय ही प्राप्त करता रहा, तुमको हमेशा से तुम्हारा दमन करता रहा। कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही और दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतना ही। यानी समझाते हैं भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर देख लो, हे धर्मराज सुन लो कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष, यानी दुश्मन के सामने तुम जितने क्षमाशील रहोगे, जितने क्षमा के लिए प्रार्थना करोगे, तुम उतने ही जितना ही तुम कौरवों ने तुम्हें उतना ही तुम्हें कायर समझा और वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते रहे, बार बार तुम्हारा दमन
करते रहे। कि अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है और पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोया है। कि हे धर्मराज समझ लो कि अत्याचार यदि किसी का आप सहन करोगे तो सहन करने का परिणाम यही बुरा फल होता है, कुफल होता है। और पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। जब पौरुष से जहाँ शक्ति कोई दिखाता है वहां पर आदमी कोमल बन करके ही अपने वास्तविक मनुष्यता का जो व्यवहार है उसको वो समाप्त कर देता है। इसलिए पौरुष के साथ पौरुष को ही सामने लाना चाहिए, उसका बराबर विरोध करना चाहिए। क्षमा सोपती उस भजन को, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति में समझा रहे हैं धर्मराज को भीष्म पिता में यहाँ पर कि हे धर्मराज तुम सुनिए कि क्षमा सोपती उस भजन को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। आप देखिए कि क्षमा उसी को शोभा देती है कि क्षमा सोपती उस भजन को, वही सर्प क्षमा करने की योग है जिसके पास गरल हो यानी विष हो, जहर हो। जो जहरीला सर्प होता है वो कहे मैं क्षमा करता हूं तो उसका क्षमा योग्य है, लेकिन जिसके पास जहर ही नहीं है, अजगर सर्प है, जहर है, उसके पास वो कहे मैं तुम्हें क्षमा करता हूं तो क्षमा करने का उचित क्या? अरे काट लो, तुम्हारे काटने से होगा क्या? मरने वाला तो कोई है नहीं। तो क्षमा उसी की शोभा होती है जो क्षमा का लायक हो, क्षमा करने का पात्र हो, उसी की क्षमा करना चाहिए। जिस क्षमा कर वो ही सकता है जो क्षमा करने में सक्षम होता है, यानी जो पौरुष से पूर्ण होता है, जो शक्तिवर होता है, शक्तिमान होता है। वैसे व्यक्ति की क्षमा करने के कहने से कोई फायदा नहीं होता। कि उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो, यानी जो दंतहीन है विष रहित सर्प है वो कहे मैं तुम्हें क्षमा करता हूं तो उसे क्षमा करना कोई क्षमा नहीं होता और तुम्हारी स्थिति वही बनती जा रही है। इसलिए तुम्हारा क्षमा करना अब व्यर्थ है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति के प्रति क्षमा का भाव या दया का भाव नहीं देखा जाना चाहिए। आप सुनिए और उदाहरण देकर के समझाते हैं कि हे भीष्म हे धर्मराज युधिष्ठिर आप सुनो कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। क्या आप उस समय देखिए कि जब रावण पर विजय के लिए श्री राम ने जब रावण पर चढ़ाई की तो समुद्र के किनारे बैठेकर 3 दिनों तक विनती करते रहे कि हे समुद्र देवता तुम मुझे रास्ता दे दीजिए, लेकिन आपने उस समय रास्ता नहीं दिया था, समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया। इसको देख लो बेटा, ठीक कर दो। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए भगवान राम 3 दिन तक अनुनय विनय समुद्र के किनारे करते रहे, लेकिन वहां पर कोई उसका सपोर्ट करने वाला नहीं था, अर्थात समुद्र भी रास्ता राम को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। फिर क्या हुआ? राम जी ने खूब समुद्र से विनती कर ली, लेकिन समुद्र ने उसका कोई रास्ता लंका जाने के लिए नहीं दिया। कि उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। कि जब बहुत कुछ करने के बाद भी जब उत्तर में एक भी नाद, एक भी शब्द, एक भी आवाज समुद्र से नहीं आई, तो फिर उठी अधीर धधक पौरुष की। जब राम के अंदर पौरुष शक्ति की जब धधक आग अग्नि प्रज्वलित हुई, आग राम के सर से यानी राम के बाण से जब जैसे उसने अपना अग्निबाण निकाला, तो फिर सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। वही समुद्र जो 3 दिन से विनती करने के बाद में कोई एक शब्द नहीं आया, लेकिन राम ने जैसे अपना तुनीर से अग्निबाण निकाला और समुद्र में छोड़ने की इच्छा की, तो पता था कि उस अग्निबाण से पूरे समुद्र का पानी सूख करके भस्म हो जाता। लेकिन उस समय ही स्वयं समुद्र अपने देह को धारण करके त्राही त्राही चिल्लाता हुआ हे राम हे राम हे राम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे ऐसा ना करो, ऐसा कहता हुआ उसकी शरण में आकर के पहुंच गया। तो यानी कि जहां जैसा व्यक्ति होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कि सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में और चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में, यानी भगवान राम की दास्ता ग्रहण की, उसके चरणों को पूजा और उसके बंधन में बंध गया और स्वतः ही समुद्र ने रास्ता दे दिया। अर्थात राम की सेना पूरे दल बल के साथ लंका पर अपनी चढ़ाई करके पहुंच गई। तो बिना पौरुष के, बिना शक्ति के, बल के बिना कोई भी अपने बात को मानने वाला नहीं है। प्रेम से प्यार से आप तुम अनुनय विनय कितना ही कर लो, कोई नहीं मानने वाला। बराबर उसके जीतने के लिए आपको वैसा ही होना पड़ता है। कि सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। कि हे धर्मराज सुन लीजिए, यदि वास्तव में सत्य बात को आप जानना चाहते हो तो विनय की जो शक्ति है वो सर मानी बाण में ही निश्चित है, ताकत में ही निश्चित है, बल में ही निश्चित है। संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन, आप किसी से संधि या समझौता करने जाए तो आपके वचन की पालना वही होगी जब आपके अंदर विजय प्राप्त करने की शक्ति होगी। यदि विजय प्राप्त करने की शक्ति आप में नहीं है तो आपके संधि वचन भी सब झूठे करार कर दिए जाएंगे।
कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्द चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बिल्कुल सही बात है। धर्मराज को बताने के, धर्मराज समझ लीजिए कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, क्षमा को, दया को, सहनशीलता को संसार तभी पूजता है, बल का दर्प चमकता उसकी, जिसके जिसके शक्ति का दर्प यानी घमंड चमकता है, पीछे जब जगमग है, जब चारों तरफ से शक्ति का जगमग उसको दिखाई देता कि वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, इससे तो हमारा पाला नहीं पड़ सकता, तब जाकर के लोग उसकी क्षमा को, दया को, सहनशीलता को लोग स्वीकार करते हैं। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है। जहां पर शोध शक्ति की सामर्थ्य नहीं हो वहां पर क्षमा करना भी बेकार है। गरल घूंट पी जाने को मिश है वाणी का छल है। इस तरह से गरल घूंट पी जाने यानी जहर की घूंट को पीना भी ये सिर्फ मिश है, छल है, कपट है और वाणी का ही इसमें छलावा है, यानी कह देने मात्र से ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ शक्ति है, पौरुष है, ताकत है, बल है, वहीं पर शक्ति स्थापित भी है, उसके काम आती है, वहीं उसकी पूजा होती है, अन्यथा कोई किसी की मानने वाला नहीं होता। इस तरह से भीष्म के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए वहां पर समझाया जाता है, और तब जाकर के कहीं युधिष्ठिर के दिमाग में बात आती है कि वास्तव में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब हम अपने पौरुष के साथ कौरवों का मुकाबला करेंगे। इस तरह से ये पाठ आपका आज यहाँ पर समाप्त होता है। इसके मेन क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, और आगे के वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।